जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां हमारा दिमाग अचानक एक छोटी सी बैटरी पर चलने के बजाय किसी विशाल न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह काम करने लगे। और वो भी बिना किसी नई एआई या जेनेटिक इंजीनियरिंग के। बिल्कुल, कोई बाहरी मशीन नहीं, बस ब्रह्मांड में होने वाली एक खगोलीय घटना जो रातों रात हमारी चेतना को, मतलब हमारी कॉन्शियसनेस को हजारों गुना बढ़ा दे। सुनने में तो ये एकदम किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है ना। हाँ, लेकिन प्राचीन भारतीय दर्शन और ग्रंथ कहते हैं कि ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। ये एक तयशुदा घटना है जो भविष्य के गर्भ में कहीं छिपी है। और सच कहूं तो यही बात इस विषय को इतना आकर्षक बनाती है। मतलब हम यहाँ केवल एक पुरानी पौराणिक कथा की बात नहीं कर रहे हैं। हम समय, खगोल विज्ञान और मानव विकास के एक बहुत ही जटिल चक्र की बात कर रहे हैं। सही कहा। और आज की हमारी इस गहन चर्चा, यानी हमारी इस डीप डाइव का विषय भी यही रहस्य है। आज हम भगवान विष्णु के 10वें सबसे प्रतीक्षित और अंतिम अवतार यानी कल्कि की जीवनी और उनकी भविष्यवाणी का विश्लेषण करेंगे। बिल्कुल। और आज की चर्चा के लिए हमारे पास जो स्रोत हैं वो काफी विविध हैं। हाँ, मतलब एक तरफ हमारे पास प्राचीन हिंदू ग्रंथ हैं जैसे विष्णु पुराण, कल्कि पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण। और दूसरी तरफ रहस्यदर्शी और योगी सद्गुरु का एक बहुत ही खगोलीय और न्यूरोलॉजिकल दृष्टिकोण है। इसके साथ ही हम आचार्य प्रमोद कृष्णम जैसे समकालीन विचारकों की चर्चाओं को भी देखेंगे, मतलब जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या कल्कि का प्रभाव पहले से ही शुरू हो चुका है। और देखिए, हमारा उद्देश्य किसी एक विचारधारा को किसी पर थोपना नहीं है, बल्कि इन सभी स्रोतों से ज्ञान को एक साथ लाना है। हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि क्या कल्कि अवतार केवल भविष्य की एक भौतिक घटना है, या कोई योद्धा जो सच में किसी घोड़े पर बैठकर आएगा, या फिर ये मानव चेतना और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के विज्ञान का एक बहुत गहरा रूपक है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्य की परतें खोलते हैं। अब देखिए, किसी भी अवतार के जन्म को समझने से पहले हम उस संकट को समझना बहुत जरूरी है जो उस अवतार को जन्म लेने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। और ग्रंथों में इसी संकट को कलयुग का अंधकार कहा गया है। हाँ, मतलब विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत में कलयुग के चरम का जो वर्णन है ना, वो सचमुच डराने वाला है। इसमें कहा गया है कि एक समय ऐसा आएगा जब धनी इंसान के चरित्र का एकमात्र पैमाना बन जाएगा। जो ताकतवर होगा बस उसी को सही माना जाएगा। और ग्रंथों में इसके लक्षण बहुत ही स्पष्ट रूप से बताए गए हैं ना। हाँ, बताया गया है कि शासक अपने लोगों की रक्षा करने के बजाय उन पर टैक्स और अत्याचार थोपेंगे, मतलब उन्हें लूटने लगेंगे। व्यापार में छल कपट को बुद्धिमानी माना जाएगा, और यहाँ तक कि जो मानवीय रिश्ते कभी प्रेम और त्याग पर टिके होते थे वो केवल स्वार्थ पर आधारित हो जाएंगे। मतलब धर्म केवल बाहरी दिखावा रह जाएगा, भीतर कोई करुणा बचेगी नहीं। सही बात है। ये केवल कोई मॉरल या नैतिक पतन नहीं है, ये मानवीय चेतना का अपने सबसे निचले स्तर पर आ जाना है। लेकिन देखिए, ये पतन रातों रात तो नहीं होता होगा। ये एक बहुत लंबा और धीमा शरण है, और यहीं पर सद्गुरु का खगोलीय विश्लेषण एक पूरी तरह से नया दृष्टिकोण सामने रखता है। बिल्कुल। सद्गुरु कहते हैं कि ये केवल पृथ्वी पर इंसानों के बुरे बर्ताव का नतीजा नहीं है, इसके पीछे ब्रह्मांडीय भौतिकी मतलब कॉस्मिक फिजिक्स काम कर रही है। कॉस्मिक फिजिक्स? ये पर्सपेक्टिव तो इस पूरी बात को देखने का नजरिया ही बदल देता है। हाँ, यौगिक विज्ञान और प्राचीन खगोल शास्त्र के अनुसार हमारा सौरमंडल केवल इस सूरज की परिक्रमा नहीं कर रहा है, हमारा पूरा सौरमंडल एक महासूर्य या सुपर सन के परिक्रमा कर रहा है। अच्छा। और इस एक परिक्रमा को पूरा होने में लगभग 25,920 साल लगते हैं। अरे बाप रे, 25,000 साल! ये तो एक बहुत ही विशाल चक्र है। एकदम विशाल। और आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि आकाशीय पिंडों की दूरी का गहरा असर हमारी शारीरिक और मानसिक कार्यप्रणाली पर पड़ता है। तो जब हमारा सौरमंडल अपनी यात्रा करते हुए उस महासूर्य से सबसे दूर चला जाता है, तब वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा, वो जो मैग्नेटिक रेजोनेंस है जो हमारी उच्च चेतना को सक्रिय रखता है, वो अपने न्यूनतम स्तर पर आ जाता है। बिल्कुल। इसी न्यूनतम ऊर्जा वाले कालखंड को कलयुग कहा गया है। इस समय इंसान की बुद्धि केवल जीवित रहने की बुनियादी प्रवृत्तियों तक, मतलब सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स तक सिमट कर रह जाती है। तो ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ ना जैसे हम अपने घर के वाईफाई राउटर से बहुत दूर चले जाएं। हाँ, एकदम सटीक उदाहरण है ये। मतलब जैसे जैसे हम राउटर से दूर जाते हैं,
सिग्नल गिरता जाता है, इंटरनेट धीमा हो जाता है, पेज लोड होना बंद हो जाते हैं और कनेक्शन टूट जाता है। तो क्या कलयुग में हमारी इस कॉस्मिक वाईफाई का सिग्नल सबसे कमजोर हो जाता है? इंसान का ब्रह्मांड की उस उच्च बुद्धिमत्ता से संपर्क ही टूट जाता है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जब सिग्नल कमजोर होता है तो इंसान का दिमाग अपने उच्चतम स्तर जैसे करुणा, सत्य और ज्ञान को प्रोसेस ही नहीं कर पाता। वो केवल शरीर और भौतिक इच्छाओं तक सीमित हो जाता है। लेकिन जैसे ही सौरमंडल वापस उस महासूर्य की ओर बढ़ना शुरू करता है, सिग्नल फिर से मजबूत होने लगता है। अच्छा। और ग्रंथों के अनुसार उसी संधि काल में जब अंधकार चरम पर होता है और नई रोशनी की शुरुआत होनी होती है, तब कल्कि का जन्म होता है। लेकिन एक मिनट, मैं सोच रहा था, अगर कलयुग में इंसान की चेतना इतनी गिर चुकी है, अब पूरी दुनिया अज्ञानता में डूबी है, तो इस पूरे सिस्टम को रिब्यूट करने का ट्रिगर कहां से आता है? मतलब ग्रंथ तो एक बहुत ही विशिष्ट जगह की ओर इशारा करते हैं ना, शंभल नाम का एक गांव। हाँ, शंभल। और शंभल का उल्लेख केवल हिंदू ग्रंथों में नहीं है, ये बौद्ध परंपराओं में भी मिलता है। ये कोई साधारण जगह नहीं है। इसे एक ऐसी सुरक्षित जगह के रूप में बताया गया है जहां दुनिया के चरम पतन के बीच भी प्राचीन ज्ञान को बहुत ही गुप्त रूप से सहेज कर रखा गया है। तो अगर हम इसे आज की भाषा में कहें, तो जब पूरी दुनिया का कंप्यूटर वायरस से क्रैश हो चुका है, तब शंभल एक ऐसी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है जिसे वायरस से बचाकर रखा गया है। अरे वाह, क्या उदाहरण लिया है, बिल्कुल ऐसा ही है। ताकि समय आने पर दुनिया को फिर से फॉर्मेट किया जा सके। हाँ। और देखिए, उस ज्ञान को सहेजने वाले लोग भी बहुत सादा जीवन जीने वाले होते हैं। कल्कि पुराण बताता है कि इसी शंभल गांव में विष्णुयश नाम के एक विद्वान ब्राह्मण और उनकी पत्नी सुमति रहते हैं। अच्छा। वो कोई राजा या महारथी नहीं है, वो अनुशासन, सादगी और धर्म के प्रतीक है। और पता है, ये विरोधाभास मुझे हमेशा हैरान करता है। मतलब हम पूरे ब्रह्मांड को बचाने वाले सबसे बड़े रक्षक की बात कर रहे हैं। अक्सर तो ये माना जाता है ना कि ऐसा कोई महानायक किसी विशाल साम्राज्य के सिंहासन का वारिस होगा, जिसके पास जन्म से ही बड़ी बड़ी सेनाएं होंगी। बिल्कुल। लेकिन ग्रंथों ने जानबूझकर ऐसा नहीं लिखा। विष्णु का अंतिम अवतार एक सत्ताहीन, एकदम साधारण और अनुशासित घर में जन्म लेता है। और देखिए, ये विरोधाभास दरअसल अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है। ये बताता है कि संसार को बदलने की शक्ति महलों से या सत्ता से नहीं आती। तो फिर कहाँ से आती है? वो ज्ञान, तपस्या और भीतर की शुद्धता से उपजती है। जब पूरी दुनिया में अंधकार होता है, तब भी विष्णु यश का परिवार उम्मीद का एक छोटा सा द्वीप है। हाँ। और कल्कि के जन्म की घटना भी पूरी तरह से ब्रह्मांडीय है। ग्रंथों में वर्णन है कि माता सुमति को एक स्वप्न आता है जहां आकाश से एक अत्यंत उज्जवल दिव्य प्रकाश उतरकर उनके हृदय में समा जाता है। सच में? और जब उस बालक का जन्म होता है तो प्रकृति खुद उस घटना का स्वागत करती है। मतलब आकाश में तारे असामान्य रूप से चमकने लगते हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं। और शंख की ध्वनि गूंजती है। और पता है, उस बालक का नाम कल्कि रखा जाता है। सबसे आश्चर्यजनक बात तो ये है कि मात्र 5 वर्ष की आयु में कल्कि वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता बन जाते हैं। 5 साल में? ये तो सच में चमत्कारी है। हाँ, और यहाँ ये ध्यान देना भी दिलचस्प है कि इस जन्म को केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं रखा गया है। स्वर्ग में बैठे देवता जैसे इंद्र, ब्रह्मा और स्वयं देवर्षि नारद इस घटना पर नजर रखे हुए हैं। अच्छा। नारद देवताओं के पास जाकर घोषणा करते हैं कि समय आ गया है, अवतार का जन्म हो चुका है। मतलब ये सीधे तौर पर भगवत गीता के उस सिद्धांत को लागू होते हुए दिखाता है, यदा यदा हि धर्मस्य। मतलब जब प्रकृति का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाता है तो ब्रह्मांड अपनी व्यवस्था को सुधारने के लिए खुद एक भौतिक रूप ले लेता है। एकदम सही। लेकिन अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक दिव्य जन्म ही सब कुछ ठीक करने के लिए तो काफी नहीं है ना? शर्म, अंधकार और शक्तिशाली अत्याचारियों से लड़ने के लिए अवतार को सांसारिक रूप से भी तैयार होना पड़ता है। बिल्कुल होना पड़ता है। और यहीं पर इस पूरी कथा में एक बहुत ही रहस्यमयी चरित्र की एंट्री होती है, अमर योद्धा और भगवान विष्णु के ही एक पूर्व अवतार भगवान परशुराम की। हाँ, और ये कथा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ है। परशुराम को चिरंजीवी माना गया है, जो युगों युगों से पृथ्वी पर हैं। वो शंभल आते हैं और उस असाधारण बालक को तुरंत पहचान लेते हैं। फिर वो कल्कि को अपने आश्रम ले जाते हैं, जो कि महेंद्रगिरी पर्वत पर बताया गया है। अच्छा। वहां परशुराम उन्हें वेद, उपनिषद,
योग और सबसे महत्वपूर्ण शस्त्र विद्या और युद्ध नीति का ज्ञान देते हैं। अब यहाँ रुककर सोचने वाली बात है। मैं सोच रहा था, जो व्यक्ति स्वयं भगवान का अंतिम अवतार है, जो जन्म से ही सर्वशक्तिमान है, उसे भला किसी गुरु की और तलवार चलाने की ट्रेनिंग की क्या जरूरत है? ये सवाल अक्सर उठता है। मतलब ये तो ऐसा हो गया जैसे फिल्मों में किसी महाकाव्य के हीरो को कोई अत्यंत प्राचीन जेडाई मास्टर प्रशिक्षित कर रहा हो, है ना? क्या ब्रह्मांड ये साबित करना चाहता है कि कोई कितना भी महान क्यों ना हो, अनुशासन जरूरी है? बिल्कुल। और यही भारतीय दर्शन की सबसे बड़ी गहराई है, जो इसे बाकी मान्यताओं से अलग करती है। जब वो परम सत्ता मानव रूप में अवतार लेती है, तो वो प्रकृति और भौतिक दुनिया के नियमों का पूरी तरह से पालन करती है। अवतार ये मैसेज देता है कि केवल चमत्कार के सहारे दुनिया नहीं बदलती। सही बात है। परशुराम का गुरु बनना ये सिखाता है कि समाज में बदलाव लाने के लिए एक उचित प्रक्रिया, गुरु शिष्य परंपरा का सम्मान और कठोर अनुशासन आवश्यक है। परशुराम केवल एक योद्धा नहीं बनाते, वो कल्कि को ये सिखाते हैं कि युद्ध केवल जीतने के लिए नहीं लड़ा जाता। सच्चा योद्धा वो है जो धर्म यानी उस ब्रह्मांडीय संतुलन की रक्षा के लिए शस्त्र उठाए। और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद परशुराम उन्हें 2 अत्यंत दिव्य वस्तुएं सौंपते हैं, जो आज कल्कि अवतार की पहचान बन चुकी हैं। हाँ। पहला, स्वर्ग से आया एक प्रकाशवान सफेद घोड़ा जिसका नाम देवदत्त है, और दूसरी एक अत्यंत चमक चमाती हुई भारी तलवार जो धर्म की पुनर्स्थापना का प्रतीक है। बिल्कुल। और आप देखेंगे कि दुनिया भर में कल्कि का जो चित्र या मूर्ति मिलती है, वो इसी सफेद घोड़े पर सवार, हाथ में चमकती तलवार लिए हुए योद्धा की ही है। और यहीं से हम इस गहन चर्चा के सबसे रोमांचक और वैज्ञानिक पहलू में प्रवेश करते हैं। क्योंकि अगर हम इस सफेद घोड़े और तलवार की छवि को शाब्दिक अर्थों में लें, मतलब लिटरली लें, तो ये एक पारंपरिक युद्ध की तस्वीर लगती है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जब हम सद्गुरु के विश्लेषण को देखते हैं, तो ये पूरी छवि एक बहुत ही गहरे न्यूरोलॉजिकल और ब्रह्मांडीय विज्ञान में बदल जाती है। हाँ, सद्गुरु ने इस पर बहुत ही तार्किक बात कही है। कई जगह कहा जाता है कि वो घोड़ा उड़ने वाला होगा, लेकिन सद्गुरु स्पष्ट कहते हैं कि पंखों वाला घोड़ा एक बहुत ही बेकार घोड़ा होता है। अरे हाँ, बात भी सही है। मतलब अगर हम एरोडायनामिक्स के हिसाब से भी देखें, तो अगर घोड़े के भारी शरीर पर पंख लगा दिए जाएं, तो वो न तो उड़ पाएगा और न ही ठीक से दौड़ पाएगा। तो क्या ये केवल एक रूपक है, एक मेटाफर? 100% ये एक रूपक है। जब प्राचीन ज्ञानियों ने पंखों वाले सफेद घोड़े का वर्णन किया, तो वो वास्तव में एक खगोलीय प्रकाश या कहे एक तारा समूह या कॉन्स्टेलेशन के उदित होने की बात कर रहे थे। अच्छा, और वो तलवार? हाँ, रही बात तलवार की, तो देखिए, जब हर तरफ अज्ञानता का घना अंधेरा हो, तो आप अंधेरे को तलवार से काटकर खत्म नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। अंधेरे को काटने के लिए आपको बस एक रोशनी जलानी होती है। मतलब अंधेरे का अपना तो कोई अस्तित्व ही नहीं है ना, वो तो केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है। बिल्कुल। तो जैसे ही ब्रह्मांडी प्रकाश आएगा, कलयुग का अंधकार अपने आप गायब हो जाएगा। एकदम सटीक। और पता है, ये खगोलीय प्रकाश सीधे तौर पर मानव मस्तिष्क के विकास से जुड़ा हुआ है। जीव विज्ञान के अनुसार मानव मस्तिष्क आकार में बहुत छोटा लगता है, लेकिन यह हमारे शरीर की कुल ऊर्जा का लगभग 20% हिस्सा अकेले ही खर्च कर देता है। 20%? बाप रे, ये तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, और भौतिक विज्ञानियों का ये स्पष्ट मानना है कि मानव मस्तिष्क का आकार भौतिक रूप से अब और बड़ा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर हमारा दिमाग और बड़ा हुआ, तो उसे चलाने के लिए हमारे शरीर में इतनी ऊर्जा ही पैदा नहीं हो सकती। इंसान को ऊर्जा पैदा करने के लिए एक बहुत बड़ा पेट और पाचन तंत्र चाहिए होगा, जो हमारी शारीरिक संरचना को ही नष्ट कर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम हार्डवेयर को और बड़ा नहीं कर सकते। ये तो वैसा ही है जैसे हम किसी पुरानी बैटरी से कोई बहुत भारी सॉफ्टवेयर चलाने की कोशिश कर रहे हो। बिल्कुल। अगर हम हार्डवेयर नहीं बदल सकते, तो इंसान की चेतना और बुद्धि का विकास कैसे होगा? यहीं पर यौगिक विज्ञान और कल्कि अवतार का वास्तविक रहस्य खुलता है। अगर हम न्यूरॉन्स की संख्या बढ़ा दें, तो दिमाग में सिग्नल आपस में टकराने लगेंगे, ऊर्जा कम पड़ जाएगी। लेकिन यौगिक परंपरा में ऊर्जा को परिष्कृत मतलब रिफाइन करने का विज्ञान है। सद्गुरु इसका बहुत ही खूबसूरत उदाहरण देते हैं। क्या?
कल्पना कीजिए कुछ दशक पहले एक बड़े हॉल को रोशन करने के लिए हमें 5000 वॉट के भारी भरकम बल्ब की जरूरत होती थी, जो बहुत ज्यादा बिजली खींचता था और गर्मी पैदा करता था। हाँ बिल्कुल। और आज हम उसी हॉल को केवल 12 वोल्ट की एक छोटी सी एलईडी लाइट से रोशन कर सकते हैं। बस यही मूल सिद्धांत है। हमने बिजली की मात्रा नहीं बढ़ाई, हमने तकनीक को परिष्कृत कर लिया। उसी तरह जब वो खगोलीय घटना घटित होगी, यानी कल की अवतार, हाँ, तो वो हमारी मौजूदा न्यूरोलॉजिकल ऊर्जा को परिष्कृत कर देगी। इंसान अपनी उसी शारीरिक ऊर्जा के भीतर अपनी बुद्धिमत्ता का 3000 गुना बेहतर इस्तेमाल कर पाएगा। अरे वाह, तो ये इंसान के दिमाग का एक क्वांटम ओएस अपग्रेड है। मतलब हम विंडोज 95 से हटकर एक ऐसे सिस्टम पर चले जाएंगे जो उसी ऊर्जा में लाखों गुना ज्यादा क्षमता से काम करेगा। बिल्कुल। तो क्या इसका मतलब ये है कि ग्रंथों में बताया गया कल्कि का महायुद्ध कोई हथियारों वाला युद्ध नहीं है, बल्कि हमारी न्यूरोलॉजिकल ऊर्जा में आने वाला ये एलईडी जैसा महाविस्फोट है? देखिए, ये दोनों का संयोजन हो सकता है। एक तरफ समाज में जो अत्यंत भ्रष्ट व्यवस्था है उसका भौतिक पतन होगा, जिसका नेतृत्व शायद एक महान चेतना वाला व्यक्ति करे। लेकिन दूसरी तरफ और जो अधिक महत्वपूर्ण है वो है चेतना के स्तर पर वो खगोलीय घटना जो अचानक पूरी मानव जाति की बुद्धि को जगा दे। ये एक ऐसा आकाशीय उपहार होगा जो हमारी सोच के आयामों को हमेशा के लिए बदल देगा। अब यहाँ से एक और बड़ा सवाल जन्म लेता है। क्या? मान लीजिए ये सिस्टम अपग्रेड हो गया, कल्कि ने अपना मिशन पूरा कर लिया और अधर्मियों का नाश हो गया। ग्रंथों के अनुसार इसके बाद सत्ययुग की शुरुआत होती है। हाँ। लेकिन उसके बाद क्या? कल्कि उसके बाद क्या करते हैं? ये इस पूरे महाकाव्य का सबसे सुंदर हिस्सा है। कल्कि विभिन्न स्थानों पर जाकर व्यवस्था को ठीक करते हैं, सत्य को फिर से स्थापित करते हैं। लेकिन उसके बाद वो कोई साम्राज्य नहीं बनाते, वो किसी सिंहासन पर बैठकर राज नहीं करते। मतलब कोई सत्ता का लालच नहीं? बिल्कुल कोई लालच नहीं। उनका कार्य केवल संतुलन वापस लाना था। एक बार जब धर्म की स्थापना हो जाती है तो वो शांति से हिमालय की ओर लौट जाते हैं। वो मानव समाज को उनके हाल पर छोड़ देते हैं, क्योंकि अब मानव चेतना इतनी उन्नत हो चुकी है कि उसे किसी राजा के डंडे की जरूरत नहीं है। और ये उन्नत मानव चेतना जीवन जीने के तरीके को कितना बदल देगी। सद्गुरु ने तो युगों के साथ हमारे संवाद करने के तरीके के बारे में भी बहुत गहरा विश्लेषण किया है ना? हाँ, उन्होंने समझाया है कि इंसान किस युग में है ये उसके संवाद करने के तरीके, मतलब इवोल्यूशन ऑफ कम्युनिकेशन से पता चलता है। कलयुग में जहां हम अभी हैं, शब्दों का ही सबसे ज्यादा महत्व है। हम अपनी बात मनवाने के लिए बोलते हैं, तर्क देते हैं, चिल्लाते हैं। लेकिन जब चेतना थोड़ी उन्नत होती है, जैसे त्रेता युग में, तो संवाद सूक्ष्म होने लगता है। हाँ, उन्होंने इसका उदाहरण दिया था कि त्रेता युग में आंखें संवाद का मुख्य केंद्र थी। जब कोई कहता था कि मैं तुम्हें देख रहा हूं, तो उसका मतलब केवल शारीरिक रूप से देखना नहीं था। उसका अर्थ था कि मैं तुम्हारे भीतर की स्थिति को समझ पा रहा हूं। एकदम सही। और जब चेतना अपनी चरम पर पहुंचती है, यानी सतयुग में, जिसके लिए कल्कि अवतार का जन्म होता है, तब संवाद के लिए ना शब्दों की जरूरत होती है, ना ही आंखों की। वहां केवल मन से संवाद होता है। अरे वाह, ये तो ऐसा है जैसे इंसानों के बीच एक ऑर्गेनिक ब्लूटूथ या प्राकृतिक न्यूरोलिंक विकसित हो जाए। बिल्कुल। यहाँ मुझे सद्गुरु का दिया गया किंग कोबरा का वो असाधारण उदाहरण याद आ रहा है। उन्होंने बताया था कि एक किंग कोबरा में इतनी जबरदस्त संवेदनशीलता होती है कि वो बिना आपको छुए, बिना आपकी तरफ देखे, केवल कुछ दूरी से आपकी शारीरिक ऊर्जा या आपकी केमिस्ट्री को महसूस कर लेता है। वो आपके ऑरा को पढ़ के जान लेता है कि आप डर रहे हैं या आप शांति में हैं। और पता है, यही संवेदनशीलता सतयुग में मानव चेतना का सामान्य स्तर होगी। जब वो सुपर सन की ऊर्जा अपने चरम पर होगी, तब इंसान का ऑरा इतना शक्तिशाली होगा कि वो दूसरे व्यक्ति के मन की स्थिति को बिना एक शब्द कहे समझ लेगा। जब हर इंसान दूसरे के दुख और विचारों को अपने भीतर महसूस कर सकेगा, तो कोई किसी को धोखा कैसे दे सकता है? यही कारण है कि सत्ययुग में कोई पुलिस, कोर्ट या अत्याचारी शासक नहीं होता। बिल्कुल। कल्कि का अवतार हमें इसी उच्च मानसिक अवस्था तक वापस ले जाने का प्रतीक है। क्या अद्भुत विचार है। तो आज की इस गहन चर्चा से जो निष्कर्ष निकलकर सामने आता है वो ये है
कि कल्कि केवल भविष्य में आने वाले किसी मसीहा का इंतजार मात्र नहीं है, वो एक अपरिहार्य ब्रह्मांडीय घटना और आशा के सबसे बड़े प्रतीक हैं। और हमें ये समझना होगा कि भले ही समय का ये चक्र अपने खगोलीय नियमों से चलता रहता है, लेकिन इंसान कभी भी केवल परिस्थितियों का गुलाम नहीं होता। सही बात है। कोई भी व्यक्ति कलयुग की उस निम्न मानसिकता में फंसे रहने के लिए मजबूर नहीं है। बिल्कुल, और आचार्य प्रमोद कृष्णम जैसे विचारक आज ये बात बहुत जोर देकर कहते हैं कि हमें आसमान में किसी घोड़े के उड़ने का इंतजार नहीं करना चाहिए। जब समाज में अचानक सत्य को जानने की भूख बढ़ने लगे, जब लोग पुरानी कुप्रथाओं पर सवाल उठाने लगें, तो वो इस बात का संकेत है कि कल्कि की चेतना ने काम करना शुरू कर दिया है। हाँ, और यौगिक विज्ञान भी यही कहता है कि अपनी ऊर्जा को परिष्कृत करके ध्यान और योग के माध्यम से इंसान आज इसी क्षण अपने भीतर सत्य युग का निर्माण कर सकता है। तो आज की हमारी इस चर्चा का अंत हम एक ऐसे विचार के साथ करते हैं जो ग्रंथों के पन्नों से निकलकर सीधे हमारी वास्तविकता से जुड़ता है। अगर कल्कि का सबसे बड़ा हथियार लोहे की कोई तलवार नहीं, बल्कि मानवीय चेतना और जागरूकता का वो खगोलीय प्रकाश है, तो क्या हमें उनके आगमन के संकेत तारों में खोजने चाहिए, या दुनिया भर में आध्यात्मिक जागृति के लिए उठ रही उस नई लहर में? क्या पता कलयुग के अंधकार को मिटाने वाला वो महायुद्ध किसी कुरुक्षेत्र में नहीं, बल्कि हमारे ही मस्तिष्क और हमारी चेतना के भीतर पहले ही शुरू हो चुका हो। हम सब पर गंभीरता से विचार कीजिएगा। नमस्कार।